आइए अब प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। ये साझेदारी से संबंधित है। इस प्रश्न में ये जो प्रश्न है साझेदार, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, उससे संबंधित है ये। तो आइए देखते हैं इसको। अचला तथा बॉबी एक फर्म में क्या थे? फर्म के साझेदार थे तथा 3:1 3:1 के अनुपात में लाभ हानि को क्या कर रहे थे? बांटते थे। तो ये दो साझेदारों की बात की गई है। 31 मार्च 2019 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। स्थिति विवरण का मतलब होता है बैलेंस शीट, यानी उनकी बैलेंस शीट आपको दी गई है, चिट्ठा आपको दिया गया है। चिट्ठे में यदि आप देखेंगे संपत्ति पक्ष में जो है बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक बोलते हैं इसको हम। इंग्लिश में यही सिखा रहा हूं, फिर इंग्लिश में भी प्रश्न को पढ़ दूंगा। देनदार जिसको डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स दे रखे हैं। स्टॉक को स्टॉक ही बोलते हैं हम। फर्नीचर ही बोलते हैं हम। भूमि व भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आपको दे रखे हैं। और कुल योग कितना दे रखा है? 8 लाख रुपए। यदि आप दायित्व पक्ष को यानी लायबिलिटी साइड देखोगे तो लेनदार है, लेनदार को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। सामान्य संचय है, सामान्य संचय को बोलते हैं जनरल रिजर्व्स। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR बोलते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पूंजी कैपिटल्स दे रखी है, अचला और बॉबी दोनों की 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख रुपए कुल मिला के पूंजी दी हुई है। तो ये एक चिट्ठा या स्थिति विवरण जो है वो दो साझेदारों के बारे में बता रहा है अभी तक। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। यदि मैं आगे देखूंगा तो आगे ये प्रश्न जो है 8 नंबर का है और उसमें ये सब सूचनाएं और आपको दी गई है। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने फर्म के लाभ में 1/5 भाग के लिए निम्न शर्तों पर विहान को एक नया साझेदार बनाया। यानी एक नए साझेदार की एंट्री हुई है, एक नए साझेदार का प्रवेश हुआ है और उसको लाभ कितना दिया जा रहा है? 1/5 भाग लाभ, 1:5। उसको क्या किया जाता है? 1/5 एक तरीके से आप बोल दें। उसको लाभ किसको दिया गया? विहान को दिया गया। क्या शर्तें रखी गई? सबसे पहली शर्त, ए जो शर्त है वो देखिए, विहान अपनी पूंजी के लिए कितना पैसा लाया? 1 लाख रुपए पूंजी के लिए लाया, कैपिटल के लिए लाया। तथा अचला एवं बॉबी की पूंजियों का समायोजन जो है वो विहान की पूंजी के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? विहान की जो पूंजी होगी उसके आधार पर अचला तथा बॉबी की पूंजियों का समायोजन करना है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट यानी पूंजी के समायोजन का भी प्रश्न है। किसी कमी या अधिकता का समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। यानी जो ये दो साझेदार अचला और बॉबी है, इनकी पूंजी में, क्योंकि इनकी पूंजी का समायोजन नए साझेदार के अनुसार करना है आपको, तो जो भी कमी या वृद्धि होगी, कमी या अधिकता होगी, चाहे वो पूंजी कम हो चाहे वो पूंजी ज्यादा हो, तो उसका जो समायोजन है वो करंट अकाउंट खोलकर करना है। सूचना अभाव में हम हमेशा करंट अकाउंट खोलकर ही करते हैं, क्योंकि यदि पूंजी ज्यादा है और आप साझेदार को वापस कर दोगे तो फर्म के सामने लिक्विडिटी यानी तरलता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमेशा हम समायोजन जो करते हैं वो करंट अकाउंट खोलकर यानी चालू खाता खोलकर ही करते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए फर्म की ख्याति है, विहान द्वारा लाई गई ख्याति नहीं है, फर्म की ख्याति है। किया गया, विहान अपने ख्याति प्रीमियम के लिए आवश्यक राशि नकद लाया। विहान ने क्या किया? अपने ख्याति प्रीमियम के लिए, गुडविल के लिए जो आवश्यक राशि बनती है वो नकद में लेकर आया। कितनी लेकर आया अभी बात करेंगे। जिसके आधे भाग का आहरण पुराने साझेदारों ने कर लिया। आहरण का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, कि साझेदार जो पुराने थे अचला और बॉबी, उन दोनों ने क्या कर दिया? जहां आधी ख्याति की राशि का आहरण कर लिया, आधी ख्याति की राशि उन्होंने निकाल ली, ड्रॉइंग्स कर ली। तीसरा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति देयता की राशि 80,000 रुपए थी। देयता का मतलब लायबिलिटी। आपके पास पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है, और उसके समकक्ष यदि मैं देखूं कि दायित्व कितना है, दायित्व आपको बोला गया 80,000 रुपए का क्या है? दायित्व है, देयता है।
अचला ने क्या किया, 34,000 रुपए में स्टॉक ले लिया। जो स्टॉक जो था वो 34,000 में किसने ले लिया, अचला ने ले लिया। यानी पहले आपको स्टॉक को 34,000 में बदलना होगा। बदलने का मतलब ये हुआ कि उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाना होगा और उसके बाद में वो किसको देना है, अचला को देना है। भूमि व भवन को 20% बढ़ाया गया। लैंड और बिल्डिंग को कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। विहान के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट भी बनाना है। रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का, जो फर्म नई बनी है विहान के आने के बाद, उसका आपको चिट्ठा भी बनाने को कहा गया है। तो अब अगर मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में देखूं तो इंग्लिश में भी आपके सामने ये दिया हुआ है। अचला एंड बॉबी two partners है in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1 on 31st March 2019 their balance sheet was as follows. The balance sheet is given to you. If you saw the liability side, then creditors given, workmen compensation general reserve is given, workmen compensation reserve is 50,000 rupees is given here. Capitals Achla 4 lakh, Bobby 2 lakh और total is 6 lakh rupees. Here asset side, cash at bank 60,000, debtors 40,000, stock 45, furniture 155, land and building 5 lakh rupees. आगे लास्ट में देखिए, लास्ट स्लाइड में क्या बोला गया है, प्रश्न के अंत में क्या बोला गया है। जो प्रश्न का अंत है आपके सामने है यहाँ पर। On 1st April 2019, they admitted Vihan as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm on the following terms. Vihan brought rupees 1 lakh as his capital and the capitals of Achla and Bobby were to be adjusted on the basis of Vihan's capital. Vihan की पूंजी के अनुसार समायोजन होगा इसमें। Any surplus or deficiency was to be adjusted by opening current accounts. B point. Goodwill of the firm was valued 4 lakh rupees. This is the firm's goodwill. Vihan brought the necessary amount in cash for his share of goodwill premium, half of which was withdrawn by the old partners. उन्होंने ड्रॉइंग कर लिया। C point, liability on account of workmen compensation amounted to 80,000. अभी मैंने चिट्ठे को पढ़ा था, उसमें आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जो था वो 50,000 रुपए था और यहां जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो 80,000 रुपए है, यानी 30,000 रुपए ज्यादा है। तो यहां आपको एक्स्ट्रा जो 30,000 रुपए है, एक्स्ट्रा जो 30,000 है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय दिखाना होगा। अचला टू कवर स्टॉक एट 35,000, तो पहले स्टॉक को 35 में कन्वर्ट करिए, फिर अचला को दे दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% आपको बढ़ाना होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन विहान्स एडमिशन। विहान के आप एडमिशन के बाद में, प्रवेश के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर ये आपको वापस चिट्ठा बनाने को बोला गया है। तो ये आ जाइए, अब देखिए हल मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहली बात, हम स्टेप वाइज एक जो स्टेप्स है जो आप फॉलो करते हो उसके अनुसार हम प्रश्नों को हल करते हैं। क्योंकि ये साझेदार के प्रवेश की बात हो रही है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्नों को आप हल करें तो जो स्टेप्स है वो फॉलो करने चाहिए आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कौन सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग का अनुपात का मतलब होता है कि लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में जो कमी होती है उसको त्याग का अनुपात बोलते हैं। तो यहां पर सैक्रिफाइस कौन करेंगे, कौन त्याग करेंगे, जो आपके पहले से जो दो साझेदार थे अचला और बॉबी, वो दोनों क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तभी तो विहान का प्रवेश होगा, क्योंकि पहले जो लाभ था उन दोनों में बंटता था, अब 3 में बांटा जाएगा। क्योंकि यहां पर कुछ भी सूचना नहीं दी गई है कि विहान जो है वो अपने लाभों का जो 1/5 भाग उसको मिल रहा है वो किससे लेगा, अचला से ले रहा है या बॉबी से ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो ये मैं मानकर चलता हूं कि अचला और बॉबी क्या करेंगे,
उसी अनुपात में क्या करेंगे, त्याग करेंगे, यानी 3:1 में ही उनका क्या होगा, त्याग होगा। किसका, अचला का और बॉबी का। जो त्याग होगा वो किस अनुपात में होगा, पुराने अनुपात में ही होगा। क्यों, क्योंकि सूचना अभाव में ये माना जाता है कि जो साझेदार त्याग करेंगे वो किस अनुपात में करेंगे, पुराने अनुपात में करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे सामने आ चुका है, मैं इसकी गणना नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर कोई सूचना नहीं है कि विहान लाभों का वो 1/5 भाग है वो किससे प्राप्त करेगा, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो सूचना अभाव में हमेशा यही आपको मानना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं स्टेप्स डालूं तो ये सबसे पहला ये होता है, वैसे ये प्रश्न जो है जो पूछा गया वो करना है, लेकिन मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। दूसरे में हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम समायोजन करेंगे। किसका समायोजन करेंगे, ख्याति का। फर्म की जो ख्याति है वो कितनी थी, अभी आपके सामने मैंने बताई थी कि फर्म की जो ख्याति है, यहां देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4 लाख रुपए हुआ और वो विहान अपने ख्याति साथ में लेकर आया, नकद लाया, और पुराने साझेदारों ने आधी ख्याति का क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया, यानी उन्होंने आहरण कर ली, ऐसा बोला गया है। तो अब जब मैं इसकी गणना कर रहा हूं, आप देखिए इसकी ख्याति के बारे में बात करते हैं। ख्याति फर्म की कितनी थी, 4 लाख रुपए। अब विहान द्वारा नकद लाई गई ख्याति, सबसे पहले तो ये निकाल दीजिए, विहान द्वारा नकद या नगद भी बोल सकते हैं आप, लाई गई ख्याति, कितनी नकद में लाया वो, 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल थी, फर्म की ख्याति थी, और विहान का जो लाभ हानि अनुपात था वो प्रश्न में 1/5 दिया हुआ था। तो 1/5 यदि मैं करूंगा तो विहान द्वारा नकद लाई गई ख्याति कितनी होगी, 80,000 रुपए होगी। चलिए इसकी प्रविष्टि यहां करता हूं, प्रविष्टि पूछी नहीं गई बट इसको समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसकी प्रविष्टि भी कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं जर्नल नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली प्रविष्टि करूंगा। क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश या बैंक जो भी दे रखा है डेबिट होगा। टू, एक तो विहान अपनी पूंजी लेकर आया, टू विहान्स कैपिटल, वो पूंजी जो लाया था प्रश्न में दी हुई थी 1 लाख रुपए लाया, तो मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए, और जो गुडविल लाया उसको भी मैंने यहां पर डाल दिया, टू गुडविल। ये गुडविल कितनी लेकर आया, वो 80,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर वो कितना पैसा लेकर आया, 1,80,000 रुपए। ये प्रविष्टि मैंने इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए प्रविष्टि कर रहा हूं। अब ये जो गुडविल है, ये आपके सामने जो गुडविल है, इस ख्याति को कौन बांटेंगे, पुराने साझेदार किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मानकर चल रहा हूं मैं, पुराना अनुपात को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानकर चल रहा हूं। तो इसकी अगर मैं यहां प्रविष्टि करूंगा तो आप देखिए गुडविल जो आपने क्रेडिट पहले करी, मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि उसको बांट रहा हूं। किसमें बांट रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अचलाज कैपिटल और टू बॉबीज कैपिटल। किस रेशियो में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। तो यहां ख्याति का बंटवारा 3:1 में होगा। ख्याति थी कितनी, 80,000 रुपए, तो ये देखिए 80,000 मैंने डेबिट कर दी, तो ख्याति का अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया, क्रेडिट डेबिट बंद। इस 80,000 को 3 और 1 में बांटना है, तो 80,000 में 4 का भाग दे दीजिए, 20 इंटू 3 जब आप करोगे तो 60,000, 20 इंटू 1 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। इस तरीके से पूरा 80,000 का क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। अब आगे सबसे पहले ख्याति लेकर आया, उसकी एंट्री कर दी, ख्याति का बंटवारा मैंने कर दिया। इसके बाद में एक बात और बोली हुई थी कि अचला और बॉबी ने क्या किया, आधी ख्याति का आहरण कर लिया, ड्राइंग कर लिया, निकाल लिया। तो जो पैसे, देखो गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, यानी उन दोनों साझेदारों ने क्या निकाला, पैसा निकाला। कितना पैसा निकाला, आधा। आधा का मतलब 60,000 का आधा कितना होता है, 30,000। 20,000 का आधा कितना होता है,
10,000, क्योंकि उनको मिला कितना था 60 और 20, इसका आधा भाग उन्होंने निकाल लिया। तो उसकी प्रविष्टि में यहां पर कर रहा हूं आपके सामने, देखिए। तो उन्होंने जो निकाला वो पैसा ड्राइंग था। ड्राइंग जो होता है आपको पता है हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पर अचलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जो भी है। अगर प्रश्न में चिट्ठे में बैंक दिया हुआ है, देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है अभी अपन। बैंक में रोकड़, यानी ये जो भी प्रविष्टियां होगी वो बैंक के माध्यम से ही होगी। तो कैश की जगह आप कैश ऑब्लिक बैंक दोनों कर दीजिए, और यहां पर भी कैश और बैंक दोनों कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो है वो बैंक भी दिया हुआ है, तो बैंक के थ्रू ही प्रविष्टि होनी चाहिए। कितना पैसा इन्होंने निकाला? आधा। इनको मिला कितना था? अचला को 60 मिला था, 60 का आधा होता है 30,000 रुपए। बॉबी को 20 मिला था, 20 का आधा होता है 10,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर इन्होंने क्या निकाल दिया? तो कुल मिलाकर 80 में से 40,000 रुपए इन्होंने निकाल दिया। अब ये तो दो पूरे हो गए। पहला त्याग का अनुपात निकाल दिया, तीसरा ख्याति का समायोजन कर लिया, तीसरा जो होगा वो होगा यदि आपके पास कोई संचय पड़े हैं तो उन संचय का क्या करना है? अब आपको समायोजन करना है। वो वैसे वहीं पर पूंजी खाते में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रश्न समझा रहा हूं तो मैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपके सामने समझाऊंगा। तो यहां आप देखिए चिट्ठे में क्या क्या संचय आपके पास है। एक तो सामान्य संचय है। ये सामान्य संचय किसमें बांट दिया जाएगा? अचला और बॉबी में, पुराने लाभ हानि अनुपात में। एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है, लेकिन इसके सामने 80,000 रुपए का दायित्व भी है। वो बोला हुआ है आपको प्रश्न में, ये देखिए, ये बोला हुआ है 80,000 रुपए का दायित्व है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 80,000 के दायित्व की बात बोली हुई। देखिए सी पॉइंट देखिए कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति देयता की राशि जो है वो 80,000 रुपए है। तो आपका संचय जो है वो 30,000 रुपए, और यहां पर यदि आप बोले संचय के साथ में आपका जो दायित्व है वो 80,000 रुपए। तो अब अपन इन दोनों का समायोजन कर देते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा मैं। तो आइए यहां जब आप समायोजन करेंगे तो सबसे पहले जो संचय है वो आपके पास में सामान्य संचय 40,000 का है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा जो पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, यानी संचयों का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, दो रिजर्व है तो उन दोनों रिजर्व्स का मुझे एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जनरल रिजर्व जो है वो आपके सामने था 40,000 रुपए का। इस 40,000 ये दायित्व पक्ष में दिखा रखा है। दायित्व पक्ष का मतलब ये कहां दिखा रखा है? क्रेडिट साइड दिखा रखा है। इसको बंद करते हैं। इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए जनरल रिजर्व डेबिट, कितना? 40,000 दिया था, ये 40,000 टू किसमें बांट दो? अचला में, टू अचलाज कैपिटल और टू बॉबीज कैपिटल। कितना? 3:1 पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो 40,000 में 4 का भाग देंगे 10,000, 10,000 इंटू 3 करूंगा 30,000, 10,000 इंटू 1 करूंगा 10,000। आपको ये प्रविष्टियां बनानी नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से इस प्रश्न को पूरा हल किया। आपको जो पूछा गया है वो 3 चीजें ही बनानी है, आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, लेकिन उन सब के लिए पहले इनको आपको समझना जरूरी होगा। तो उसके लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पर। अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वो आपके पास चिट्ठे में कितना दिया हुआ है? 50,000। तो मैं यहां पर, वो भी क्रेडिट है, तो ये लो वर्कमैन में कंपनसेशन को COMP लिख रहा हूं, रिजर्व को RES लिख रहा हूं। रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 रुपए। इसके समकक्ष दायित्व कितना है? 80,000 का। तो आप दायित्व बनाइए सबसे पहले। टू लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल सकते हैं अपन, या टू लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। जो दायित्व है वो कितना है? 80,000 रुपए का दायित्व है। अब डेबिट में 30,000 रुपए कम है,
या तो वो साझेदार चलो, लेकिन आप चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हो इसके बाद में, तो वो 30,000 जो कम पड़ रहे हैं वो किसके नाम से दिखा दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखा दीजिए, ताकि पुनर्मूल्यांकन खाते में वो 30,000 दिखा दिए जाएंगे।